नमस्कार सभी को, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों मेरा नाम है धीरज और आप देख रहे हैं एग्जाम अपडेट विद धीरज। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण वर्ष और घटनाएं। दोस्तों आज के हम टॉपिक में बहुत सारे आंदोलन और उनके वर्ष पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलेंगे जीके से रिलेटेड 5 मिनट और 10 मिनट के कैप्सूल और एक ऐसी प्लेलिस्ट जिसमें आपको 5000 प्लस जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एज ए प्रैक्टिस के रूप में करवाए जा रहे हैं। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज उस प्लेलिस्ट में भी विजिट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है बंग भंग आंदोलन, जिसे स्वदेशी आंदोलन भी कहा जाता है। ये घटना हुई थी 1905 में। फिर है मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। ये दोस्तों राजस्थान पुलिस के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। 2021 या फिर 22 की जो भर्ती थी उसमें ये क्वेश्चन आया था। फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। कांग्रेस का बंटवारा कब हुआ? तो 1907 के अंदर कांग्रेस को दो भागों में बांटा गया, गरम दल और नरम दल के अंदर, ठीक है दोस्तों। फिर होम रूल आंदोलन 1916। फिर आते हैं दोस्तों लखनवी पैक्ट दिसंबर 1916 के अंदर। फिर आते हैं मांटेंगू घोषणा, ठीक है। मांटेंगू घोषणा कब हुई? 20 अगस्त 1917 के अंदर। फिर आता है रोलेक्ट एक्ट 1919 के अंदर, है ना। 19 मार्च 1919 को, इसको तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि इसको गांधी जी ने नो कहा था, तो 19 नो मतलब नहीं, ठीक है। इसे काला कानून भी कहा गया है, ठीक है। फिर आते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, ठीक है। ये क्या हुआ था? ये जो रोलेक्ट एक्ट था ना दोस्तों, इसी के विरोध में है ना, ये जलियांवाला बाग में सभा हो रही थी, ठीक है। और वहां पर ये हत्याकांड हो गया था। फिर आते हैं आगे खिलाफत आंदोलन 1919 में होता है, ठीक है। फिर आता है हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित कब हुई? तो 18 मई 1920 के अंदर। दोस्तों ये लगभग सारे है ना, जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सब किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद में आते हैं कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ? तो दिसंबर 1920 के अंदर हुआ दोस्तों। फिर आते हैं असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। फिर आता है चोरी चौरा कांड कब हुआ? तो 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड होता है और इसके वजह से जो असहयोग आंदोलन है उसे गांधी जी बंद कर देते हैं दोस्तों। दोस्तों ये जितने भी है ना, ये एसएससी एमटीएस और एसएससी जीडी सीएचएसएल सीपीओ, इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और रेलवे के एग्जाम्स में भी ये बहुत बार आए हुए हैं। और अगर आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो उसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बस आपको करना क्या है, एक नोटबुक में एक टॉपिक ऊपर लिखना है, ठीक है। जैसे स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित आंदोलन व वर्ष, और ये जितने भी है ना उनको एक साथ एक पेज पर लिख लीजिए और बार बार रिवाइज कीजिए, तो आपको ये आराम से याद हो जाएंगे। फिर बात करते हैं स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1923 के अंदर है ना स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। फिर है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है, अक्टूबर 1924, ठीक है। उससे अगला आता है साइमन कमीशन की नियुक्ति कब होती है? तो 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की नियुक्ति होती है। इसमें 7 अधिकारी थे और सातों के सातों क्या थे दोस्तों? अंग्रेज थे, एक भी भारतीय नहीं था। फिर है साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ? 1928 के अंदर होता है। और जो लाला लाजपत राय है वो एक संगठन के साथ में इसका विरोध भी करते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर आता है कि नेहरू रिपोर्ट कब आई? तो अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट आती है दोस्तों। फिर आते हैं बारदोली सत्याग्रह अक्टूबर 1928। लाहौर षड्यंत्र केस 8 अप्रैल 1929। इसी षड्यंत्र केस के चलते दोस्तों भगत सिंह को फांसी दी गई थी, ठीक है। फिर कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929। फिर स्वाधीनता दिवस की घोषणा 2 जनवरी 1930 को की गई थी, ठीक है दोस्तों। फिर और ये घोषणा की गई कि स्वाधीनता दिवस किस दिन मनाएंगे? 26 जनवरी के दिन, ठीक है। फिर आता है नमक सत्याग्रह, तो 12 मार्च 1930 ईस्वी से 5 अप्रैल 1930 ईस्वी तक ये नमक सत्याग्रह किया गया, गांधी जी के द्वारा किया गया था, ठीक है। फिर आते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को होता है। फिर प्रथम गोलमेज जो सम्मेलन है वो होता है 12 नवंबर 1930 को। इसमें गांधी जी नहीं जाते हैं। फिर नहीं जाते हैं तब गांधी इरविन समझौता होता है और जो इरविन थे वो गांधी जी को मनाते हैं इस समझौते में जाने के लिए। 8 मार्च 1931
इसके बाद में जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है उसमें गांधी जी जाते हैं, ठीक है, 7 सितंबर 1931 को यह होता है, ठीक है। लेकिन जो भी गांधी जी की मांगे होती है वो वहां पर मानी नहीं जाती है। उसके बाद में जो कम्युनल अवार्ड है, जो सांप्रदायिक पंचांग अवार्ड है, ठीक है, वो 16 अगस्त 1932 को वहां के ही किसी जो पीएम थे, शायद ब्रिटेन के पीएम थे, उन्हें वह दे दिया गया था। इसके बाद में पूना पैक्ट होता है दोस्तों सितंबर 1932 के अंदर, ठीक है, ये तो बहुत चर्चित है, आप सभी को ध्यान होगा। उसके बाद में तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932, इसमें भी गांधी जी नहीं जाते। तो पहले में नहीं गए और थर्ड में नहीं गए। जो सेकंड वाला गोलमेज सम्मेलन था उसमें गांधी जी गए थे। फिर बात करते हैं अगली कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब होता है, तो होता है मई 1934 के अंदर। फिर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब होती है, 1 मई 1939 को होती है। फिर मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया जाता है दोस्तों। फिर पाकिस्तान की मांग किस दिन पर की जाती है, ये क्वेश्चन आया हुआ दोस्तों 24 मार्च 1940 को, ठीक है। वैसे तो लगभग सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मेरे को याद रह जाते हैं, ठीक है। तो जैसे वो मुस्लिम लीग की स्थापना वाला, वो राजस्थान पुलिस में आया था और मैंने उसका प्रीवियस ईयर पेपर देखा तो मेरे को वो याद रह गया। वैसे ही पाकिस्तान की मांग 24 मार्च 1940 को। फिर आती है दोस्तों अगस्त प्रस्ताव, 8 अगस्त 1940 को है ना, जो अगस्त प्रस्ताव है वह आया था। फिर क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब आता है दोस्तों, 1942 में आता है। फिर है दोस्तों भारत छोड़ो प्रस्ताव, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव आता है। फिर है शिमला सम्मेलन, 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन है। फिर है नौसेना का विद्रोह, 19 फरवरी 1946 को नौसेना का विद्रोह है। फिर प्रधानमंत्री एटली की घोषणा कब होती है, 15 मार्च 1946 को होती है। क्या घोषणा थी कि भारत को हम आजाद करेंगे, ठीक है। उसके बाद में कैबिनेट मिशन का आगमन कब होता है, तो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन का आगमन होता है, ठीक है। कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था, तो हमारे संविधान सभा स्थापित करना था, ठीक है। फिर प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस होता है 16 अगस्त 1946 के दिन, ठीक है। ये एक दिवस था जो मनाया गया था। फिर आते हैं अंतरिम सरकार की स्थापना कब होती है, तो 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार की जो स्थापना थी भारत में वो होती है। फिर आते हैं माउंट बेटन योजना, 3 जून योजना, जिसे डिक्की बर्ट योजना भी कहते हैं और भारत विभाजन योजना भी कहते हैं, ठीक है। ये 3 जून 1947 को होती है। फिर स्वतंत्रता हमें कब मिली, तो 15 अगस्त 1947 को हमें स्वतंत्रता मिली, ठीक है दोस्तों। तो मतलब आप देख सकते हैं कि कहाँ से लेकर हमने कहाँ तक के कर लिए, ठीक है। हम बिल्कुल ऊपर से बंग भंग आंदोलन से 1905 से लेकर स्टार्ट हुए और 1947 तक जब हमें हमें स्वतंत्रता मिली, तब तक के हमने सारे महत्वपूर्ण आंदोलन, पैक्ट और जितनी भी स्थापनाएं थी, ठीक है, पार्टीज वगैरह की, वो पढ़ लिए। काफी लोगों को वीडियो बोरिंग लगेगा, ये लगना भी चाहिए, क्यों, क्योंकि जब डेट की बात आती है ना तो हमें वीडियो बोरिंग ही लगता है, ठीक है। लेकिन अगर ये डेट आप याद कर लें तो जब ये पेपर में आएगा ना तो 100 में से 90 बच्चे इसको नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि डेट बहुत मुश्किल से याद होती है और जो 10 बच्चे कर पाते हैं ना उन्हीं का सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो यह है दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा वो कमेंट में बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि मेहनत बहुत लगती है वीडियो को एक जगह लाकर जचाने में और बनाने में, ठीक है। बाकी आशा करता हूँ आप हमारे चैनल से जुड़ेंगे और नए वीडियोस देखकर अपनी तैयारी और बेहतर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।